आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन है कि सांख्यिकी में आंकड़ों का वर्गीकरण क्यों किया जाता है। ठीक है, मतलब जो हमारी सांख्यिकी एक शाखा है हमारे मैथमेटिक्स की, तो पूछा गया है उसमें आंकड़ों का वर्गीकरण क्या जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जानते हैं आंकड़े क्या होते हैं। आंकड़े मतलब जैसे समझ लो कि किसी गांव की जनसंख्या की बात करें, कोई गांव है, ठीक है, उसकी जनसंख्या की बात कर रहे हैं हम। जनसंख्या, अब जनसंख्या में क्या क्या आता है? जनसंख्या में आता है कितनी पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं और कितने छोटे छोटे बच्चे हैं। ये तीन चीज़ें आती कि नहीं है? तो ये हो गए हमारे आंकड़े, मतलब इनकी जो काउंट होगी। जैसे पुरुष मान लिया किसी गांव में 1000 है, ठीक है, महिलाएं मान लिया 700 हैं, बच्चे मान लिया 400 हैं, ठीक। तो ये क्या हो गया? ये आंकड़े हो गए किसी गांव से लेके देखे, मतलब किसी गांव से कि आंकड़े हो गए कि हाँ इतने इतने, मतलब पुरुष अगर देखेंगे तो 1000 पुरुष हैं, महिलाएं 700 हैं और बच्चे 400 हैं, ठीक। अब इसको अगर और वर्गीकरण करें, जैसे पुरुष में हम एज डिवाइड कर दें। जैसे एज मान लें हम, जैसे मान लें हम कहते हैं पुरुषों में कि 15 से 20, ठीक है, और 20 से 30 और 30 से 50 और 50 से 60 और 60 से 70। ये हमारी वर्ष है, मतलब 15 से 20 आयु, 15 से 20 वर्ष के लोग कितने हैं, 20 से 30 वर्ष के लोग कितने। अगर ऐसा कुछ हमें दिया हो, ठीक है, अभी कैसे हमें पता चल पा रहा है? अब जैसे किसी गांव में गए, हमने सिंपल पूछा कि 15 वर्ष से 20 वर्ष के कितने लोग हैं, ठीक। तो हम क्या करेंगे? पहले पुरुषों को गिनेंगे इस आंकड़े में से, फिर महिलाओं को गिनेंगे और फिर बच्चे तो ऑब्वियस बात इसमें नहीं आएंगे, तो इसकी काउंट और प्लस इसकी काउंट ऐड करके हम रिजल्ट अपना बता देंगे। तो ये तरीका हमारा आसान हो गया। ये कैसे आसान हुआ? क्योंकि हमने अपने आंकड़ों को वर्गीकरण कर लिया, आंकड़ों को एक क्लास दे दी कि इस वर्ष से लेके इस वर्ष तक आदमी हमने अपने से डिफाइन कर रखे हैं। तो इसी को कहते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण। इसको कहते हैं आंकड़ों का वर्गीकरण, मतलब आंकड़ों को डिवाइड करना अपने ईज के हिसाब से। तो उससे हेल्प क्या मिली? उस पूछा गया क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है कि हमारे जब भी हमारे पर जैसे काउंट की जाए या फिर टोटल से जनसंख्या की बात कर ले, जनसंख्या एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, ठीक है। तो जनसंख्या आप कभी कभी रिपोर्ट मांगी जाए कि हाँ बताइए कि आपके गांव में 30 वर्ष से 40 वर्ष के कितने व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे? हम पहले 30 वर्ष से 40 वर्ष वाले पहले पुरुष वाले डेटा में जाएंगे, उसमें काउंट कर लेंगे, फिर महिलाओं वाले डेटा में जाएंगे, उसमें काउंट कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो सिंपल हो गया। सपोज दैट हमने ये डिवाइड ना कर रखा होगा, हमने वर्गीकरण नहीं कर रखा होता, तो क्या होता? जितनी बार भी हमसे क्वेरी करी जाती, जितनी बार भी हमसे प्रश्न पूछा जाता, हम पहले हर बार जाते हैं पुरुषों में देखते कि 30 से 40 वर्ष के बीच वाले कितने पुरुष हैं, हर बार जाते हैं गिनते 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 गिनते, ठीक है। ऐसे महिलाओं में हर बार करते, ठीक, फिर गिनते और फिर बताते हैं। तो वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी लॉन्ग टेकिंग है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो हमारे पास आंकड़ों की वर्गीकरण क्यों किया जाता है? यही रीज़न है कि हमारे आंकड़ों को अच्छे से दिखाया जा सके और जो हमसे रिजल्ट पूछा जा रहा है उसको हम सही से दर्शा सकें। इस वजह से सांख्यिकी में आंकड़ों का वर्गीकरण आसान हो जाता है। और इससे एक बात और फ़ायदा होता है, आंकड़ों का वर्गीकरण अगर होने से आसानी एक चीज़ और होती है, इसको हम ग्राफ पे आसानी से दिखा सकते हैं। जैसे अब मान लिया हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया, ठीक है, इधर हमने लिख दी जनसंख्या, ठीक, और इधर लिख दी आयु, इधर लिख दी आयु। अब हमने यहाँ पे बना लिया 10, यहाँ पे बना लिया 20, यहाँ पे बना लिया 30, यहाँ पे बना लिया 40। अब हमें बनानी है जनसंख्या। जैसे मान लिया यहाँ पे हम मान लेते हैं 400, 800 और यहाँ पे 1200। अब 10 से 20 वर्ष के लोग मान लिया कितने? 400 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? नहीं, 10 से 20 वर्ष के व्यक्ति मान लिया 800 हैं, ठीक। तो हमने ये आंकड़ा एक बना दिया। ये हमारा बन गया कि नहीं बन गया? तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? 10 से 20 वर्ष के आयु के 800 लोग हैं। कितना आसान हो रहा है देखने में, कितना आसान लग रहा है, क्योंकि क्या कर दिया हमने यहाँ पे वर्गीकरण कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। तो यही इंपॉर्टेंस होती है क्लासिफिकेशन की सांख्यिकी में। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण की आवश्यकता होती है ये। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।